डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसका मतलब होता है जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? इसी बात को समझने के लिए अब हम डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप के रीजंस को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी का ज़्यादा कंजम्पशन करता है, हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। इसीलिए कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी तब खरीदता है जब उसका प्राइस कम होता है। इसी वजह से प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेसिंग पावर में चेंज। नॉर्मल गुड्स के केस में जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। अब वो सेम इनकम से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकता है, इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तब होता है जब कंज्यूमर महंगी कमोडिटी छोड़कर उसके सस्ते सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट करता है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड बाय करता है, और जब प्राइस कम होता है तो वही कमोडिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। इसीलिए प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। मल्टीपर्पस यूजेस। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो कई पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, वाटर। मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेवरल यूज होते हैं। जब इनका प्राइस कम होता है तो इन्हें हर काम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ इम्पोर्टेंट यूजेस के लिए ही इनका उपयोग होता है। इसीलिए प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। न्यू कंज्यूमर्स। जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो वो नए कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल बन जाती है। जो लोग पहले उसे बाय नहीं कर पाते थे, अब वो भी मार्केट में एंटर हो जाते हैं। इस नए कंज्यूमर क्लास की वजह से टोटल मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूजेस और न्यू कंज्यूमर्स, ये सब रीजंस डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप को जस्टिफाई करते हैं। इस वीडियो में हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के सारे रीजंस क्लियरली समझे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।